ये कहानी उस राज्य की है जिसे पहाड़ कहा गया और धीरे धीरे खाली छोड़ दिया गया। 1990 राज्य की मांग, पहचान की लड़ाई। 1990 के दशक में जब उत्तराखंड राज्य बनने की मांग दिल्ली के गलियारों में अनसुनी थी, तब एक सांसद लगातार पहाड़ की आवाज उठा रहा था। 1991 से 2002 लोकसभा सांसद रहते हुए हरीश रावत पलायन, रोजगार और पहाड़ी उपेक्षा का सवाल बार बार संसद में रखते रहे। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये पहचान की लड़ाई थी। केंद्र में रहते हुए भी पहाड़ की चिंता 2004 से 2009 केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री, फाइलों में नहीं, मजदूरों की जिंदगी में सुधार की बात। 2011 से 2014 केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, पानी, सिंचाई, आपदा और पहाड़ की संवेदनशीलता केंद्र की मेज तक पहुंची। लेकिन सत्ता में रहते हुए भी उनकी राजनीति दिल्ली में नहीं रुकी, वह पहाड़ लौटती रही। मुख्यमंत्री, सत्ता नहीं, जिम्मेदारी। 1 फरवरी 2014 हरीश रावत बने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उन्होंने सत्ता को शोकेस नहीं बनाया, सेवा बनाया। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच और दवाइयां, बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा, पहाड़ी किसान के लिए राहत और संसाधन, क्योंकि उनके लिए उत्तराखंड कॉर्पोरेट मॉडल नहीं, मानवीय मॉडल था। संस्कृति बनाम बाजार। जब संस्कृति सिर्फ इवेंट बनती जा रही थी, हरीश रावत ने उसे राजनीति की रीढ़ बनाया। लोक मेले, गढ़वाली कुमाऊनी भाषा, लोक कलाकार, ये सब उनके लिए वोट नहीं, विरासत थे। क्योंकि अगर संस्कृति मरी तो उत्तराखंडियत मरी। आपदा और संवेदनशील शासन। आपदा के बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर राजनीति नहीं की, वह जमीन पर दिखे, क्योंकि पहाड़ को दया नहीं, साथ चाहिए। अस्थिरता और सत्ता का खेल। 2016 सरकार अस्थिर की गई, राष्ट्रपति शासन, सत्ता का खेल। पर सवाल यह नहीं था कि सरकार गिरी या नहीं, सवाल यह था कि किसे गिराया गया, उत्तराखंडियत को। 2016 सत्ता के बाहर सड़क पर तो चुप नहीं हुए, धरने, आंदोलन, थानों के बाहर रातें, जब महिलाएं अपमानित हुईं, जब किसान टूटा, जब युवाओं की आवाज दबाई गई, हरीश रावत सड़क पर खड़े दिखे, क्योंकि उनके लिए विपक्ष होना कमजोरी नहीं, जिम्मेदारी है। पलायन, सबसे बड़ा सवाल पलायन उनके लिए सिर्फ आंकड़ा नहीं था। पलायन बराबर गांव खाली, संस्कृति खत्म, उत्तराखंड खामोश। इसीलिए रोजगार, स्थानीय संसाधन, गांव केंद्रित सोच उनकी राजनीति का स्थायी मुद्दा बना। हरीश रावत की राजनीति ईमानदार थी, क्योंकि उत्तराखंडियत सत्ता से नहीं, संघर्ष से बचती है। उत्तराखंड सिर्फ राज्य नहीं, यह आत्मसम्मान है। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है,